हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं नया चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बच्चों, हम अपने आसपास चेंजेस रोज देखते हैं, जैसे टीयरिंग अ पीस ऑफ पेपर यानी पेपर का फटना, बॉइलिंग वाटर फॉर टी चाय के लिए पानी का उबलना और भाप बनना, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क दूध से दही का जमना, मेकिंग शुगर सॉल्यूशन फॉर लेमन वाटर शरबत बनाते समय चीनी का पानी में घुलना, मेकिंग आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क दूध से आइसक्रीम का बनना, कुकिंग राइस चावलों का पकना, एजिंग और उम्र का बढ़ना आदि। बच्चों, एजिंग हमारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है जो प्रत्येक जीव में प्रतिक्षण होता रहता है, जिसमें पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जीवन में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों में कुछ फायदेमंद होते हैं, जैसे फलों का पकना, दूध से दही का बनना, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में पत्तियों द्वारा भोजन का बनाना, हमारे भोजन का पाचन आदि। और कुछ नुकसानदायक होते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, फूड का सड़ना। ये परिवर्तन अपने आप नहीं होते, किसी भी परिवर्तन के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। जैसे आइस अपने आप मेल्ट नहीं होती जब तक कि उसे हीट न मिले, तो हीट बर्फ के पिघलकर पानी बनने का कारण है। Thus, heat is the cause of the change of a state of ice from solid to liquid. All changes happening around us can broadly be categorized in two categories. First are physical changes and second is chemical changes. बच्चों, हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। चलिए पहले देखते हैं फिजिकल चेंजेस को। A change in which only physical properties of a substance are changed is called a physical change. चेंज जिसमें किसी वस्तु के केवल भौतिक गुण ही बदलते हों उसे फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए समझते हैं किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस कलर, शेप, साइज या स्टेट। मतलब किसी वस्तु का रंग, रूप, आकार या स्टेट। स्टेट मींस वो ऑब्जेक्ट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। यानी किसी वस्तु में कोई ऐसा चेंज जिसमें उस ऑब्जेक्ट का कलर, शेप, साइज या स्टेट ही बदलते हों तो उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अगर एक प्लास्टिक की बॉल पिचक जाए तो उसकी शेप यानी रूप बदल जाएगा, इसी तरह उसका आकार भी बदल जाएगा, पर इसके अलावा कुछ और चेंज नहीं होगा, तो ये एक फिजिकल चेंज है। शेप, साइज और कलर तो आप समझ गए, अब स्टेट को समझ लेते हैं। स्टेट यानी अवस्था, मतलब कोई ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, यानी ठोस, तरल और गैस। अगर किसी वस्तु की स्टेट चेंज होती है, जैसे पानी को गर्म करें तो स्टीम में बदल जाएगा यानी वाष्प में, तो यहाँ पानी लिक्विड से गैस में चेंज हो गई, तो यह भी एक फिजिकल चेंज है। दो और बातें हैं जो फिजिकल चेंज में होती हैं। फिजिकल चेंज आर जनरली रिवर्सिबल। जनरली मतलब ज्यादातर, और रिवर्सिबल मीन्स ये अपनी पिछली अवस्था में वापस आ सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ का बनना मीन्स मेकिंग ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। इन फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। मतलब फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। बच्चों, क्योंकि फिजिकल चेंज में केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज ही बदलती हैं, इसलिए कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। चलिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है पानी से बर्फ का बनना मीन्स मेकिंग ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। बच्चों, जब हमने वाटर को आइस में कन्वर्ट किया तो उसकी शेप, साइज और स्टेट बदल गई। स्टेट मतलब वाटर लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि शेप, साइज और स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब यह एक फिजिकल चेंज है और हम बर्फ को गर्म करके वापस पानी बना सकते हैं, तो यह चेंज रिवर्सिबल है।
बच्चों, आप सबने किसी न किसी को स्वेटर बुनते तो देखा ही होगा। जब स्वेटर बुनते हैं तो ऊन यानी वूल एक गोले में लिपटी होती है, और जब हम स्वेटर बनाते हैं तो उस ऊन को बुनकर कपड़े में बदल देते हैं। यहाँ पर स्वेटर बनने के बाद वूल का शेप और साइज बदल गया, और शेप एंड साइज फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो यह भी एक फिजिकल चेंज है। आपने यह भी देखा होगा कि जब स्वेटर उघड़ जाती है तो उससे वूल वापस निकलने लगती है। इसका मतलब स्वेटर से वूल वापस बन सकती है, विच शोज कि ये चेंज भी रिवर्सिबल है। बच्चों, गैस या चूल्हे पर खाना बनते या पानी गर्म होते तो आप सबने देखा ही होगा। जब पानी गर्म होता है तो भाप यानी स्टीम बनने लगती है, और अगर हम पानी के बर्तन पर एक प्लेट से ढक दें तो थोड़ी देर में प्लेट को पलट कर देखेंगे तो पाएंगे कि प्लेट के ऊपर स्टीम इकट्ठी हो गई है। बच्चों, यहाँ पर पानी यानी वाटर लिक्विड है, और गर्म करने की वजह से स्टीम यानी गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इस एग्जाम्पल में भी वाटर का शेप, साइज और स्टेट चेंज होती है, तो यह भी एक फिजिकल चेंज है। बच्चों, अगर हम ऊपर ढकी हुई प्लेट को थोड़ी देर छोड़ दें तो पाएंगे कि प्लेट के पीछे जमी हुई स्टीम पानी की बूंदों में बदल जाती है। इसका मतलब स्टीम वापस वाटर में कन्वर्ट हो गई, मतलब ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। बच्चों, आइसक्रीम तो आप सबने खाई ही है। आप अगर आइसक्रीम को थोड़ी देर न खाएं तो वो पिघल जाती है। यहाँ भी आइसक्रीम का पिघलना यानी मेल्ट होना एक चेंज है, और यहाँ पर भी आइसक्रीम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होती है। स्टेट के साथ साथ उसका शेप और साइज भी चेंज होता है। इसका मतलब यह भी एक फिजिकल चेंज है। यहाँ पर भी हम पिघली हुई आइसक्रीम को फ्रीज में रखकर वापस जमा सकते हैं, मतलब ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। अब एक पेपर का एग्जाम्पल देखते हैं। एक पेपर के 4 हिस्से कर देते हैं और उसमें से एक हिस्से के और 4 हिस्से कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि पेपर का शेप चेंज तो हो गया, और अगर हम सब हिस्सों से वापस पेपर का शेप देने की कोशिश करें तो वापस तो वो लगभग सेम साइज का दिखेगा, उसका कलर और स्टेट भी नहीं बदली, तो यहाँ केवल शेप चेंज हो रहा है, तो यह भी एक फिजिकल चेंज है। पर अगर हम यहाँ देखें तो हम पेपर को वापस जोड़ तो नहीं सकते। बच्चों, जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, मतलब फिजिकल चेंजेस ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, पर सारे चेंजेस रिवर्सिबल नहीं हैं। इसलिए बच्चों, ये चेंज रिवर्सिबल नहीं है। पर क्या यहाँ कोई और सब्सटेंस बन रहा है या ये पेपर ही है? जी बच्चों, यहाँ पेपर से कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, और जैसा हमने पहले पढ़ा कि फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता, मीन्स इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, तो यह भी एक फिजिकल चेंज ही है। बच्चों, इसी तरह का एक और चेंज देखते हैं, जैसे लकड़ी काटना। ये तो आप सबने देखा ही है। एक बड़ी लकड़ी को छोटे छोटे हिस्सों में काट लेते हैं। यहाँ लकड़ी का शेप और साइज दोनों चेंज हो रहे हैं, पर लकड़ी से कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, तो यह भी एक फिजिकल चेंज है। पर यहाँ पर भी कटी हुई लकड़ियों को वापस बड़ी लकड़ी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये चेंज भी रिवर्सिबल नहीं है। बच्चों, इसके अलावा बहुत से चेंजेस हमारे आसपास रोज होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं कि उनमें से कौन से फिजिकल चेंजेस हैं। जैसे रबड़ को खींचना, कांच का टूटना, गीले कपड़े सुखाना, पेंसिल का टूटना और चौक का घिसना आदि। चलिए, मैं यहाँ आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। आप इसको घर पर ट्राई कर सकते हैं। बच्चों, चौक तो आप सबने देखी ही होगी, जिसका इस्तेमाल टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए करते हैं। आप इसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कुछ चौक के टुकड़ों को किसी पत्थर की मदद से पीस लें और चौक का चूरा यानी पाउडर बना लें। अब इस चौक के पाउडर में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएं, जैसे आटा गूंथते हैं, और इसको वापस चौक का शेप दे दें और 2-3 घंटे के लिए इसे धूप में सुखा लें। सूखने के बाद आप देखेंगे कि चौक वापस तैयार है। आप इसे लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ आपने देखा कि जब हमने चौक को पीसा
तो उसकी शेप एंड साइज चेंज हो गए। और फिर जब हमने उसमें पानी मिलाया तो पानी और चॉक पाउडर मिलकर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाते, क्योंकि जब हमने चॉक और पानी के मिक्सचर को सुखाया तो पानी धूप में गर्मी से स्टीम यानी भाप बनकर उड़ जाता है और हमें चॉक वापस मिल जाती है। बच्चों, ये भी एक फिजिकल चेंज है और यह चेंज रिवर्सिबल भी है। चलिए फिजिकल चेंजेस को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम केमिकल चेंजेस को समझेंगे। थैंक यू।